अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ यूनिट 1 जो सेट्स है इसकी एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि आपको एक्सरसाइज की कंप्लीट समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट करके इसके एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं क्या है। ऑपरेशंस ऑन सेट्स हमने पढ़ना है आज। यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स दिए होंगे या तीन सेट्स दिए होंगे, उसका हमने यूनियन या इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो यूनियन पढ़ते हैं। यूनियन क्या आता है? यूनियन ऑफ टू सेट्स। द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is a set consisting of all the elements which are in set A or in set B or in both। तो इसमें क्या है, अगर दो सेट्स का हमने यूनियन लेना है तो दो सेट्स पर मुश्तमिल एलिमेंट्स होंगे, या वो A से भी हो सकते हैं या B से या दोनों पर भी। द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय A यूनियन B एंड रीड एज A यूनियन B। इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं और इसको पढ़ते हैं A यूनियन B। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 को करते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगी। तो एग्जाम्पल 1 है, इफ़ A इक्वल A E I O एंड B A B C देन फाइंड A यूनियन B। A सेट दिया हुआ है, B सेट दिया हुआ है, तो इसका A यूनियन B फाइंड करना है। एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 6 पे। ए सेट है A E I O और B सेट है A B C और इसका यूनियन फाइंड करना है A यूनियन B। तो पहले सेट A लिखेंगे A E I O यूनियन B सेट जो है A B C। तो इन दोनों को कंसिस्ट कर लेंगे, यानी कि इकट्ठा लिख लेंगे। A इसमें भी है, इसमें भी है, A लिख लिया। फिर B इसमें है, इसमें है, B इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो B को भी लिख लेना है। C फिर E I O तो A इसमें भी है, इसमें भी है, एक दफ़ा लिखना है, इसको दो बार नहीं लिखना, ठीक है। तो ये हो गया A यूनियन B। अब एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 है, इफ़ M इक्वल 1 2 3 4 5 एंड N इक्वल है 1 3 5 7 देन फाइंड M यूनियन N। तो इसका हमने यूनियन फाइंड करना है। तो एग्जाम्पल 2 करते हैं। M इक्वल है 1 2 3 4 5 और N इक्वल है 1 3 5 7। इसका हम यूनियन फाइंड करेंगे M यूनियन N। 1 2 3 4 5 यूनियन N। N के एलिमेंट लिखेंगे 1 3 5 7। तो इसमें है 1 से लेके 5 तक, तो लिखना ही लिखना है हमने एलिमेंट 1 2 3 4 5। इसमें क्या है 1 3 5, तो ये तो लिख लिए। अब ये 7 है तो इसको भी लिख लेंगे। तो ये एलिमेंट आ गए M और N के जो दोनों में हैं। तो ये होगा M यूनियन N। अब देखने हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कि इंटरसेक्शन क्या होती है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन होती है दो सेट्स की A एंड B। दो सेट हैं A और B। इज़ अ सेट, वो सेट होगा कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे तो वो होगा इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स A एंड B। A और B के जो दो कॉमन एलिमेंट्स होंगे
सेट ए और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे तो वो जो सेट बनेगा ना उसे कहेंगे हम इंटरसेक्शन। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी एंड रीड एज ए इंटरसेक्शन बी। इसको डिनोट ऐसे करते हैं और इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो एग्जाम्पल 3 करते हैं तो आपको डेफिनेशन की समझ आएगी। तो एग्जाम्पल 3 है, इफ़ ए सेट दिया हुआ है ए ई आई ओ यू और बी सेट दिया हुआ है ए बी सी डी ई, तो हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। एग्जाम्पल 3, सेट ए दिया हुआ है ए ई आई ओ यू और बी सेट दिया हुआ है ए बी सी डी ई। तो इसका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए ई आई ओ यू, ए सेट को लिखा इंटरसेक्शन बी सेट ए बी सी डी ई। अब इन दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो हमने लिख लेने हैं। ए इसमें है इसमें भी है तो इसको लिख लेना है। अब ई इसमें भी है और इसमें भी है, ई लिख लिया। अब आई है तो वो सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है तो इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन नहीं है दोनों सेट्स में। तो ओ सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है, इसको भी नहीं लिखेंगे। यू सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। तो जो एलिमेंट दोनों सेट्स में कॉमन होंगे उसको हम लिख लेंगे। तो इसकी इंटरसेक्शन आएगी ए और ई। अब एग्जाम्पल 4 करते हैं, इफ़ एक्स इक्वल है 1 2 3 4 एंड वाई इक्वल है 2 4 6 8 देन फाइंड एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इन दोनों सेट्स की हमने इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। तो एग्जाम्पल 4 करते हैं, सेट एक्स जो दिया हुआ है इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और सेट वाई जो दिया हुआ है इसमें एलिमेंट हैं 2 4 6 8। एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब इन दोनों सेट्स की हमने इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। पहले एक्स के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 इंटरसेक्शन वाई 2 4 6 8। अब इन दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हम लिखेंगे। 1 सेट एक्स में है लेकिन 1 सेट वाई में नहीं है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। 2 सेट एक्स में है और सेट वाई में भी है, इसको लिख लिया। 3 सेट एक्स में भी है और वाई में नहीं है, इसको हम नहीं लिखेंगे। 4 सेट एक्स में है और 4 सेट वाई में भी है, इसको लिख लेंगे। तो ये कॉमन एलिमेंट्स आ गए। तो ये इंटरसेक्शन आ गई एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये एग्जाम्पल 4 कंप्लीट हो गई। अब हमने पढ़ना है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है ये देखते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी। कंसीडर दैट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन ए डिफरेंस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। इट इज़ रिटन एज ए माइनस बी आर ए स्लैश बी। तो दो सेट फर्ज कर लेने हैं ए और बी कोई से। देन ए डिफरेंस बी इज़ द सेट, तो जो डिफरेंस होगा ए और बी का इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स होंगे उसमें, सेट ए के वो एलिमेंट्स होंगे उसमें विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, जो सेट बी के एलिमेंट्स ना हों। इट इज़ रिटन एज ए माइनस बी या ए स्लैश बी पढ़ते हैं इसको। सिमिलरली बी डिफरेंस ए इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो बी डिफरेंस ए क्या होगा, सेट बी के वो एलिमेंट्स होंगे विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, जो कि सेट ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे। इट इज़ रिटन एज बी माइनस ए आर बी स्लैश ए। तो एग्जाम्पल 5 को करते हैं तो फिर हमें समझ आएगी इसकी। एग्जाम्पल 5,
तो इसमें सेट ए है 1 3 6 और सेट बी है 1 2 3 4 5। तो a माइनस बी फाइंड करना है, दो पार्ट इसके दिए हुए हैं a माइनस बी, यानी a का डिफरेंस हमने b से फाइंड करना है। a डिफरेंस b है 1 3 6, डिफरेंस b 1 2 3 4 5। ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट बी में ना हो। फिर सुन लें, सेट ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट बी में ना हो। जो 1 एलिमेंट है वो सेट बी में है ना, सेट ए का 1 एलिमेंट लेते हैं, उसको चेक करते हैं सेट बी में है तो इसको नहीं लिखना। अब 3 को चेक करते हैं, सेट ए का जो एलिमेंट 3 है इसको चेक करते हैं सेट बी में है इसको भी नहीं लिखना। अब जो एलिमेंट है 6 है सेट ए का, इसको चेक करते हैं सेट बी में है तो ये नहीं है, इसको लिखेंगे अब। तो ये आ गया a डिफरेंस b, ये इसको हम पढ़ सकते हैं a माइनस बी। अब पार्ट 2 है जो इसका b माइनस a, इसको हमने फाइंड करना है। तो लिखेंगे b माइनस a, b के एलिमेंट लिखेंगे, b के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और 5। अब इसके बाद सेट ए के एलिमेंट 1 3 6 1 3 6 b माइनस ए। तो b के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट ए में ना हो। 1 है तो इसको नहीं लिखेंगे। 2 सेट बी का 2 एलिमेंट लेते हैं और सेट ए में चेक करते हैं है या नहीं। 2 सेट ए में नहीं है तो इसको लिख लेंगे 2। अब 3 को देखते हैं, 3 है इसमें तो इसको नहीं लिखना। 4 सेट बी का एलिमेंट लिया तो ये में चेक किया तो ये नहीं है, इसको लिख लेंगे। अब 5 देखते हैं, 5 सेट ए में है तो ये भी नहीं है, इसको भी लिख लेंगे। तो ये आ गया डिफरेंस b माइनस ए का 2 4 5। तो ये हमारे एग्जाम्पल 5 कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर सेट्स। तो इसमें करना है यूनियन ऑफ 3 सेट्स है। तो इसके एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि बी यूनियन सी के दरमियान को हमने ब्रैकेट में बंद किया हुआ है। वेयर ए इक्वल है 1 2 3 4 और बी इक्वल है 3 4 5 6 7 8 एंड सी इक्वल है 6 7 8 9 10 के। तो इसमें हमने 3 सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। तो पहले 2 सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे और उसके बाद जो इसका आंसर आएगा तो उसको तीसरे सेट के साथ इसका यूनियन फाइंड कर लेंगे। तो इसको करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, एग्जाम्पल नंबर 6। ये हमने फाइंड करना है। तो पहले सेट ए लिखेंगे। सेट ए हमारे पास 1 2 3 4 और सेट बी है 3 4 5 6 7 8 और सेट सी है 6 7 8 9 10। तो हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले ए लिखेंगे 1 2 3 4 यूनियन बी यूनियन सी लिख लेंगे। जो सेट बी है उसको लिखेंगे 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया सेट बी। अब सेट सी यूनियन लिखे, सेट सी लिख लेंगे 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे, ये वैसे ही आ गया 1 2 3 4 यूनियन
इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन फाइंड करना है। तो जो दोनों सेटों में मुश्तरक होगा वो लिख लेंगे, अगर कोई मुश्तरक ना भी हो तो उसको भी लिख लेना है। मुश्तरक का मतलब है कॉमन। तो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको भी लिख लेंगे, यानी कि जो कॉमन हो उसको भी लिख लेना है, जो कॉमन ना हो उसको भी लिख लेना है। लेकिन जो इंटरसेक्शन होती है उसमें सिर्फ कॉमन को लिखते हैं। 3 को लिख लिया। अब 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लिख लिया। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको भी लिख लिया। 6 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसको एक दफ़ा ही लिखना है। 7 इसमें भी है, इसमें भी है। 8 को लिख लिया। 9 और 10, तो ये आ गया यूनियन बी और सी का। अब इसका यूनियन फाइंड करना है ए के साथ। अब 1 2 3 4 ये आ गया। इसके बाद 3 4 तो पहले ही है, तो इसको 3 4 को नहीं लिखेंगे। 5 6 7 8 9 10, तो ये आ गया यूनियन 3 सेट्स का। तो ये हमारी एग्जांपल नंबर 6 हो गई। अब एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7 है, इफ़ ए इक्वल है 1 3 7 के, बी इक्वल है 3 4 5 एंड सी इक्वल है 1 2 3 6, देन फाइंड ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 7, ए इक्वल है 1 3 7 के और बी इक्वल है 3 4 5 और सी इक्वल है 1 2 3 6। तो यूनियन फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, ब्रैकेट लगानी है, फिर सेट ए लिखना है। 1 3 7 यूनियन बी सेट जो है 3 4 5, फिर ब्रैकेट लगा देनी है। यूनियन सी सेट लिखना है 1 2 3 6, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। 1 3 7 है इसमें और इसमें 3 4 5, तो जो कॉमन होगा वो भी लिख लेंगे और जो कॉमन ना हो वो भी लिख लेना यूनियन में। तो 1 लिख लिया। 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अब 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसको लिख लिया। अब एक ऑर्डर से लिखना है तरतीब के साथ। अब इसके बाद 4 है, 4 को लिख लिया। 5 लिख लिए, इसके बाद 7 लिख लिया, और कोई एलिमेंट नहीं है जो लिखने वाला रहता हो। तो अब यूनियन 1 2 3 6, अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे। 1 2 आ गया, इसके बाद 3 4 5 6 7, तो ये आ गया आंसर ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये हमारी एग्जांपल नंबर 7 हो गई। अब करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स। तो पहले हमने वैसे ही करना है जैसे ये यूनियन किया था। पहले 2 सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको तीसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो इसकी एग्जांपल नंबर 8 को करते हैं। इसमें हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है 3 सेट्स का। एग्जांपल नंबर 8 और एग्जांपल नंबर 9 में दोनों में एक ही तरीका है। तो एग्जांपल नंबर 8 को पहले करते हैं। फाइंड ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी वेयर ए इक्वल है ए बी सी डी और बी इक्वल है सी डी ई एंड सी इक्वल है सी ई एफ जी। तो इन तीनों सेट्स का हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 हमने फाइंड करना है इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सेट ए है हमारे पास ए बी सी डी,
और बी है सी डी ई और सी सेट है हमारे पास सी ई एफ जी। तो हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सेट ए पहले लिखेंगे ए बी सी डी। इसके बाद ब्रैकेट इंटरसेक्शन लिखेंगे ब्रैकेट, फिर सेट बी लिखना है सी डी ई इंटरसेक्शन सेट सी सी ई एफ जी। तो ये वैसे ही आ गया ए बी सी डी इंटरसेक्शन। इन दोनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो लिख लेंगे। सी और सी कॉमन एलिमेंट है, सी लिख लिया। डी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। ई इसमें है और इसमें भी है, इसको लिख लिया। तो ये आ गई इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन। अब इन दोनों सेट्स की हमने इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। ए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, बी इसमें है इसमें नहीं है, सी इसमें है इसमें भी है, ये कॉमन एलिमेंट है सी, तो इसको लिख लिया। अब डी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये नहीं आएगा, तो इसकी इंटरसेक्शन आ गई सी। तो ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट हो गई। अब एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे। इफ़ ए इक्वल है 1 2 3 4, बी इक्वल है 2 3 4 5, सी इक्वल है 1 2, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। तो एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4, सेट बी है 2 3 4 5, सेट सी है 1 2। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सेट ए लिखेंगे 1 2 3 4, बी 2 3 4 5, ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी 1 2। तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसको लिख देंगे इसकी, और इसकी इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। 1 इसमें है इसमें नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। 2 लिख दिया। 3 इसमें भी है और इसमें भी है, 3 लिख लिया। 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन एलिमेंट आ गए। इंटरसेक्शन 1 2। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड करनी है, तो 2 और 2 लिख लिया। 3 इसमें है इसमें नहीं है, 4 इसमें है इसमें नहीं है, तो ये 2 इंटरसेक्शन आ गई। तो ये एग्जांपल नंबर 9 हो गई। अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो नीचे सेट्स दिए हुए हैं इनका हमने यूनियन फाइंड करना है। तो ये 5 क्वेश्चन है। पार्ट 1 है जो इसमें सेट ए है 1 3 5 और सेट बी है 1 2 3 4। तो इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, सेट ए है 1 3 5 और सेट बी है 1 2 3 4। तो इसका यूनियन फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी, सेट ए लिखते हैं 1 3 5, सेट बी है 1 2 3 4। तो इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है। तो सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट तमाम को लिख लेंगे। 1 2
3, 4 और 5। तो ये आ गया यूनियन ए यूनियन बी। अब पार्ट 2 करते हैं। सेट एस इसमें है ए बी सी और सेट टी है सी डी ई। एस यूनियन टी, ए बी सी। पहले सेट एस को लिखा, फिर यूनियन, फिर सेट टी को सी डी ई। ए आ गया इसमें, ए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो इसको भी लिखेंगे। यूनियन में हम लिख लेते हैं कॉमन हो या ना हो। तब बी एलिमेंट आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया। तो ये हो गया एस यूनियन टी। अब पार्ट नंबर 3। एक्स सेट है 2, 4, 6, 8, 10 और वाई सेट है जो 1, 5, 10। तो इनका हमने यूनियन फाइंड करना है। एक्स यूनियन वाई 2, 4, 6, 8, 10 यूनियन वाई 1, 5, 10। यूनियन में हम तमाम एलिमेंट लिख लेते हैं, वो भला एक्स में हो या वाई में हो। अगर कॉमन भी हो तो वो भी लिख लेते हैं, अगर कॉमन ना भी हो तो भी लिख लेते हैं। पहले 1 लिखेंगे तरतीब के साथ, 1, 2, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, 8, 10। तो ये 10 2 दफ़ा है ना, लिखना एक दफ़ा ही है। तो ये आ गया एक्स यूनियन वाई 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10। तो अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में 3 सेट दिए होंगे। सी सेट इसमें है आई ओ यू और डी सेट है ए ई ओ और ई सेट जो दिया हुआ है आई ई यू। तो इन तीनों सेट्स का हमने यूनियन फाइंड करना है। तो इसको ऐसे फाइंड कर लेंगे, सी यूनियन ब्रैकेट डी यूनियन ई। तो सी को पहले लिखेंगे आई ओ यू यूनियन ब्रैकेट ए ई ओ, यानी कि डी सेट को लिखा। इसके बाद यूनियन ई सेट को लिखेंगे आई ई यू। तो ये आ गया आई ओ यू यूनियन। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसमें जो 2 सेट हैं इसका यूनियन पहले फाइंड कर लेंगे। ए लिखा, ई ओ, इसके बाद आई लिखेंगे। ई तो हमने पहले लिख लिया है इसलिए नहीं लिखेंगे, यू लिख लेंगे। तो ये आ गया यूनियन। इसके बाद इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन फाइंड करना है। पहले आ गया ए ई, इसके बाद ओ इसमें भी है, इसको एक बार लिखा। इसके बाद आई इसमें भी है, इसमें भी है, एक दफ़ा लिखा। इसके बाद यू इसमें भी है, इसमें भी है, तो यू को भी एक दफ़ा लिखा। तो ये आ गया यूनियन, सी यूनियन डी यूनियन ई। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 में जो सेट दिए हुए वो ये हैं एल, इसमें है 3, 6, 9, 12।
और सेट M दिया हुआ है, इसमें है 6, 12, 18, 24 और सेट N जो दिया हुआ है इसमें है 4, 8, 12, 16। तो तीनों सेट्स का हमने यूनियन फाइंड करना है, L यूनियन M यूनियन N। तो सेट L लिखेंगे 3, 6, 9, 12 यूनियन M 6 आ गया, 12, 18, 24 N सेट आ गया 4, 8, 12, 16 3, 6, 9, 12। तो अब इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। तो ये आ गया 4, इसके बाद 6, 8, 12, 18, 12 के बाद 16, फिर 18, फिर 24। तो ये इन दोनों सेट्स का यूनियन आ गया। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे। तो इसमें एक तरतीब के साथ एलिमेंट्स को लिखना है। पहले 3 लिख लिया है, फिर इसके बाद 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24। तो ये आ गया पार्ट 5 का आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स है। इसका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इसमें भी 5 पार्ट हैं। तो पार्ट नंबर 1 को करते हैं। P इक्वल है 0, 1, 2, 3 और Q इक्वल है -3, -2, -1, 0। तो इनका हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। P सेट है 0, 1, 2, 3 और सेट Q है -3, -2, -1, 0। P इंटरसेक्शन Q। सेट P है 0, 1, 2, 3 इंटरसेक्शन Q -3, -2, -1, 0। इसमें जो कॉमन एलिमेंट होगा वो लिखना है हमने। तो 0 इसमें है और इसमें भी है, तो 0 लिख लिया। 1 इसमें नहीं है, 2 भी इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, तो ये 0 आ गया इसका आंसर। P इंटरसेक्शन Q। तो अब पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में है सेट M इक्वल है 1, 2 100 on 10 तक है। और जो सेट N है इसमें एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, 9। इन दोनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो लिखेंगे M इंटरसेक्शन N। तो पहले सेट M को लिखेंगे 1, 2 100 on 10 तक इंटरसेक्शन N 1, 3, 5, 7, 9। 1 इसमें भी है और इसमें भी है, इसको लिख लेंगे। जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही लिखने हैं ना। 3 इसमें है और इसमें भी है, तो 3 लिख लिया। 5 इसमें है और इसमें भी है। 7 इसमें भी है, लिख लिया। 9 इसमें भी है, लिख लिया। तो ये आ गई M इंटरसेक्शन N। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में सेट A इक्वल 3, 6, 9, 12, 15 और सेट B है 5, 10, 15, 20। तो लिखेंगे इनका इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B।
पहले सेट ए लिखा 3, 6, 9, 12, 15। सेट बी 5, 10, 15, 20। तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही लिखने हैं। 3 इसमें है और इसमें नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। 6 इसमें है और इसमें नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। 9 इसमें है और इसमें नहीं है, इसमें है। 12 इसमें नहीं है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 15 इसमें है और इसमें भी है, इसको लिख लिया। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में जो सेट दिए हुए हैं इसमें हैं u -1 -2 -3 और सेट v में जो एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 और सेट w इसके एलिमेंट हैं 0 +, -1 + -2। तो इसका हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। u इंटरसेक्शन v इंटरसेक्शन w। तो सेट u के एलिमेंट लिखेंगे -1 -2 -3 इंटरसेक्शन v 1 2 3 इंटरसेक्शन w 0 +, -1 + -2। तो पहले इन दोनों सेट्स का हम इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। -1 इसमें है, इसमें नहीं है। -2 इसमें है, इसमें नहीं है। -3 इसमें है, इसमें नहीं है। तो ये आ गया एम्प्टी सेट। अब ये दोबारा देख लें। -1 इसमें है, इसमें नहीं है। -2 इसमें नहीं है। -3 इसमें नहीं है। इसमें इन दोनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये एम्प्टी सेट आएगा। तो ये हमने ब्रैकेट्स लगा के इसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखा। इंटरसेक्शन 0 +, -1 + -2। तो अब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि ये सारा एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये किसके साथ कॉमन एलिमेंट लेंगे? तो ये आएगा एम्प्टी सेट, या इसको हम लिख सकते हैं फाई सेट। ठीक है, तो ये आ गया u इंटरसेक्शन v इंटरसेक्शन w। तो ये पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 5 करते हैं। इसमें सेट x है a, l और m और सेट y है i, s, l, a, m और सेट z है L, I, O, N। इन तीनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो लिखेंगे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो ये आ गया A, L, M इंटरसेक्शन। तो सेट y आ गया I, S, L, A, M और सेट z आ गया L, I, O, N। तो पहले इन दोनों सेट्स का हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इसमें a है, इसमें a है, तो ये कॉमन एलिमेंट आ गया a। l इसमें भी है और इसमें भी है, इसको लिख लिया। m इसमें भी है और इसमें भी है, इसको लिख लिया। जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही लिखने हैं। अब इंटरसेक्शन L, I, O, N। अब इन दोनों सेट्स का हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। A इसमें है नहीं, A इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। L इसमें है, इसमें भी है, तो L को लिख लिया, कॉमन है। M इसमें है, M इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं लिखेंगे। तो ये इंटरसेक्शन आ गया L। X इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इफ़ n इक्वल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड w इक्वल सेट ऑफ होल नंबर्स, देन फाइंड n यूनियन w एंड n इंटरसेक्शन w।
तो हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ होल नंबर्स का पहले यूनियन फाइंड करना है और बाद में इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, n इक्वल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 ऐसे सो ऑन। और W इक्वल है सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 ऐसे सो ऑन। तो पहले हमने इसका यूनियन फाइंड करना है और बाद में इंटरसेक्शन। तो फाइंड करते हैं n यूनियन W। तो ये आएगा n 1 2 3 सो ऑन और यूनियन W 0 1 2 3 सो ऑन। तो यूनियन में हम तमाम एलिमेंट्स लेते हैं अगर वो कॉमन हो या ना हो। तो इसमें पहले आएगा 0, 0 इसमें नहीं है लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना क्योंकि यूनियन कर रहे हैं। अब इसके बाद 1 2 3 इसमें भी है 1 2 3 सो ऑन, इसमें भी है 1 2 3 सो ऑन। तो ये आएगा 1 2 3 ऐसे सो ऑन आएगा। तो ये आ गया n यूनियन W। अब इसके बाद n इंटरसेक्शन W। तो इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लेते हैं जो कॉमन होते हैं। तो n क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन और इंटरसेक्शन W 0 1 2 3 सो ऑन। तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 0 इसमें कॉमन नहीं आ रहा, बाकी सारे कॉमन एलिमेंट्स हैं। ये देखें 0 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है। 1 2 3 सो ऑन इसमें 1 2 3 सो ऑन। 0 के अलावा बाकी सारे कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो अब लिख लेंगे 1 2 3 सो ऑन। तो ये आ गई इंटरसेक्शन n इंटरसेक्शन W। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इफ़ P इक्वल है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड C इक्वल सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स देन फाइंड P यूनियन C एंड P इंटरसेक्शन C। तो P इक्वल है सेट ऑफ प्राइम नंबर और C है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। इसके बाद ही आप लिख सकेंगे कि इसके कौन कौन से सेट हैं। तो प्राइम नंबर पहले देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 पे डिवाइड हों या अपने आप पे डिवाइड हों। जैसे कि 2 है, 2 सिर्फ 1 पे डिवाइड होता है या 2 पे डिवाइड होता है। 3 ये प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 पे डिवाइड होता है और 3 पे डिवाइड होता है। 4 ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर। क्योंकि ये 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, 1 पे भी और 4 पे भी, इसलिए इसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। 5 1 पे डिवाइड होता है और 5 पे डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर है। अब 6 है, 6 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे भी और 6 पे भी, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर वो होता है ना जिसके सिर्फ 2 डिवाइज़र होते हैं, 1 और वो खुद। तो ये आ गया 2 3 5 7, आगे आ गया 11, आगे सो ऑन। अब ये जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो होते हैं 4 6 8 9 10 हो गया। तो ये कंपोजिट नंबर है, इसको आगे लिख लेते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स P है, ये आ गया 2 3 5 7 सो ऑन, और सेट ऑफ कंपोजिट नंबर है।
तो इसमें आ गया 4, 6, 8, 9 ऐसे सो ऑन। तो पहले हमने इसका यूनियन फाइंड करना है, फिर इंटरसेक्शन। P यूनियन C, P में है 2, 3, 5, 7 सो ऑन। और यूनियन C 4, 6, 8, 9 सो ऑन। तो यूनियन में हम सारे लिख लेते हैं एलिमेंट्स, बड़ा कॉमन हो या ना हो। तो 2 आ गया, तरतीब के साथ लिखने हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आगे 9 ऐसे सो ऑन। अब P इंटरसेक्शन C, P में कौन से एलिमेंट है? 2, 3, 5, 7 इंटरसेक्शन C यानी कि कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9 ऐसे। अब इनमें कंपोजिट नंबर और होते हैं और प्राइम नंबर और होते हैं। इनमें कोई भी नंबर सेम नहीं होता, यानी कि कॉमन नहीं होता। प्राइम नंबर्स में और कंपोजिट नंबर्स में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता, तो इसलिए ये एम्प्टी सेट आएगा। इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C एम्प्टी सेट आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इफ़ A इक्वल ACDF एंड B इक्वल BCFG एंड C इक्वल CFGH देन फाइंड A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C, और पार्ट 2 है A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C। तो दोनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। A इक्वल है ACDF और B इक्वल है BCFG और C इक्वल है CFGH। A यूनियन B यूनियन C। तो यूनियन फाइंड करते हैं इनका। A यूनियन B यूनियन C। पहले सेट A के एलिमेंट लिखते हैं। ACDF यूनियन ब्रैकेट B के BCFG यूनियन CFGH। तो ये वैसे लिख लिया ACDF यूनियन। इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन फाइंड करना है। तो ये आ गया BCFG और H। तो ये इनका यूनियन आ गया। अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो A B C D F G H। तो दोनों सेट्स के हमने एलिमेंट्स लिख लिए। तो ये आ गया A यूनियन B यूनियन C। तो ये क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। और पार्ट 2 में इन तीनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पार्ट 2 A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। A में है ACDF इंटरसेक्शन BCFG इंटरसेक्शन C। इसमें एलिमेंट है CFGH। तो ये पहले वैसे लिख लेंगे ACDF इंटरसेक्शन। इन दोनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो लिख लेंगे। B इसमें है, इसमें नहीं है। C इसमें भी है और इसमें भी है, C लिख लिया। F दोनों में है तो F भी लिख लिया। G दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, G लिख लिया। H नहीं है तो H को नहीं लिखेंगे।
तो ये आ गया सी, कॉमन एलिमेंट दोनों में। अब डी नहीं है और एफ है, ए भी नहीं है दोनों में, तो ये आ गया इसका इंटरसेक्शन सी एफ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये पार्ट 2 का आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इफ़ एक्स इक्वल है 1 2 3 सो ऑन 10 तक है, y इक्वल है 2 4 6 8 12 एंड z इक्वल है 2 3 5 7 11, देन फाइंड x यूनियन ब्रैकेट y यूनियन z। और पार्ट 2 है x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z। क्वेश्चन नंबर 6, x है इसमें 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक, और y इक्वल है 2 4 6 8 12 और z है 2 3 5 7 11। तो ये हमने x y और z के एलिमेंट्स लिख लिए। अब पहले पार्ट में हमने फाइंड करना है x यूनियन ब्रैकेट y यूनियन z। तो लिख लेते हैं इनके एलिमेंट्स को। x के हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक, और यूनियन y के लिखने 2 4 6 8 12, यूनियन z के ये ब्रैकेट में लिखने हैं हमने 2 3 5 7 11। तो इसको हमने वैसे ही लिख लेना है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक। यूनियन पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसमें यूनियन फाइंड करेंगे। तो इसमें है 2, इसके बाद 3, तरतीब के साथ लिख लेने हैं 4 5 6 7 8 11 और 12। तो ये हमने यूनियन फाइंड कर ली इन दोनों सेट्स का। यूनियन फाइंड करना आपको आता है। अब इसमें 1 से लेकर 10 तक है, तो 1 से लेकर 10 तक तो पहले लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद 11 और 12। तो ये पार्ट 1 का आंसर आ गया। अब पार्ट 2 करते हैं, जिसमें हमने इंटरसेक्शन फाइंड करनी है, और इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक, इंटरसेक्शन y 2 4 6 8 12, इंटरसेक्शन z 2 3 5 7 11। तो ये आ गया 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक इंटरसेक्शन। इन दोनों सेट्स की हम इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं जो ब्रैकेट में है। कॉमन एलिमेंट इसमें है 2, इसमें भी 2 है, 4 इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, तो ये 2 ही आ गया। अब इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो 2 इसमें है और इसमें भी है, तो 2 आ गई इसकी इंटरसेक्शन। तो ये पार्ट 2 हो गया। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, क्वेश्चन 6 का पार्ट 2 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन 6 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इफ़ r इक्वल है 0 1 2 3 और s इक्वल है 0 2 4 और t इक्वल है 1 2 3 4, देन फाइंड r डिफरेंस s t डिफरेंस s, r डिफरेंस t और s डिफरेंस r। तो हमने इन सेट्स का डिफरेंस फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। सेट r है 0 1 2 3 और सेट s है 0 2 4।
और सेट टी है 1 2 3 4। तो पार्ट नंबर 1 है आर डिफरेंस एस। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, आर डिफरेंस एस को आर माइनस एस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर माइनस एस। तो लिखेंगे आर के एलिमेंट 0 1 2 3 और एस के एलिमेंट 0 2 4। तो डिफरेंस में हम कौन से एलिमेंट लिखते हैं? आर के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट एस में ना हों। तो 0 इसमें है ना, 0 सेट एस में तो नहीं लिखेंगे। 1 इसमें नहीं है तो 1 लिख लेंगे। 2 इसमें है तो 2 नहीं लिखना। 3 सेट एस में नहीं है तो 3 को लिखेंगे। तो ये आ गया 1 और 3 आर डिफरेंस एस। अब पार्ट 2 करते हैं। टी डिफरेंस एस, तो इसको लिखेंगे टी माइनस एस। टी के एलिमेंट 1 2 3 4 और एस के एलिमेंट 0 2 4। तो टी के वो एलिमेंट लिखेंगे जो सेट एस में ना हो। सेट टी के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट एस में ना हो। तो 1 सेट एस में नहीं है तो 1 को लिख लेंगे और 2 है इसमें तो 2 को नहीं लिखेंगे। 3 इसमें नहीं है तो 3 को लिख लिया। 4 है तो 4 को नहीं लिखेंगे। तो ये आ गया टी डिफरेंस एस 1 3 आ गया। तो ये हो गया पार्ट 2। अब पार्ट 3 करते हैं। आर डिफरेंस टी, तो इसको लिखेंगे आर माइनस टी। तो आर के एलिमेंट लिखेंगे, आर के एलिमेंट है हमारे पास 0 1 2 3 और टी के एलिमेंट हैं 1 2 3 4। तो सेट आर के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट टी में ना हो। तो 0 सेट टी में नहीं है तो 0 लिख लेंगे और 1 सेट टी में है तो नहीं लिखेंगे। 2 भी है 3 भी है तो ये 0 ही आ गया आर डिफरेंस टी का। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में है एस डिफरेंस आर, एस माइनस आर। तो सेट एस के एलिमेंट हैं 0 2 4 और आर के एलिमेंट हैं 0 1 2 3। तो सेट टी के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट आर में ना हो। तो 0 है इसमें सेट आर में, 2 भी सेट आर में है, 4 नहीं है इसमें, 4 को लिख लेंगे। तो डिफरेंस आ गया 4 फिर एस डिफरेंस आर। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमारा क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो गया और हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।